नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा का क्या है महत्व। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पुराणों की रचना और वेदों को विभाजन करने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस दिन को व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वर्ष 2022 में 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है। शास्त्रों में भी गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुओं का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। दोस्तों, गुरु हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने में मदद करते हैं। इस दिन जन्मे वेद व्यास जी ने ग्रंथों की रचना करके इस संसार में ज्ञान का प्रकाश किया और सत्य के मार्ग को दिखाया है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद साफ कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हुए उन्हें फूल अर्पित करें और फिर सभी का तिलक करें। उसके बाद अपने गुरु के घर जाएं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा में जो पूजन सामग्री होती है, उसमें पान का पत्ता, पीला कपड़ा, पीला मिष्ठान, नारियल, पुष्प और इलायची, कपूर, लौंग जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ था, ऐसी मान्यता है। वेद व्यास जी ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया था और जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उनके बस की बात नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि, अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके लाभ उठा सकें। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंत मुनि, पैल और जैमिन को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिससे वेद का ज्ञान रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। और दोस्तों, व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि के बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उप शाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्योहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन दोस्तों, गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है, अर्थात माता पिता, दादा दादी, उनको भी गुरु मानकर उनका सम्मान और पूजन करना चाहिए। दोस्तों, गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उसके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी,
ज्ञानवर्धक, मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन दोस्तों, गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है। इसीलिए इस पर्व को श्रद्धानुसार जरूर मनाना चाहिए। कैसी लगी गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।